दोस्तों नमस्कार। राजस्थान उपचुनाव में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारकर चर्चा में आए नरेश मीणा पिछले 2 महीने से जेल में बंद है। 6 जनवरी उनके लिए बड़ा दिन था। सभी को बेसब्री से इंतजार था कि शाम होते होते नरेश मीणा की रिहाई हो जाएगी, लेकिन नरेश मीणा को बहुत बड़ा झटका लग गया। दोस्तों, नरेश मीणा के 18 साथियों की जमानत हो गई, लेकिन एक अकेले नरेश मीणा की जमानत नहीं हुई। ऐसे में नरेश मीणा के समर्थक और समरावता गांव के लोगों को मायूसी घर लौटना पड़ा। जी हां दोस्तों, क्योंकि नरेश मीणा को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा। नरेश मीणा के सभी साथी जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन नरेश मीणा को अभी तक जमानत नहीं मिली है। अब इसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर नरेश मीणा की रिहाई क्यों नहीं हो पा रही। तो चलिए जानते हैं अब आखिर क्या कुछ होने वाला है और नरेश मीणा की रिहाई क्यों नहीं हो रही। दोस्तों, राजस्थान उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी के साथ थप्पड़ कांड के बाद टोंक के समरावता गांव में हुई हिंसा और आगजनी के मामले में जेल में बंद नरेश मीणा को कोर्ट से एक और झटका लगा है। कोर्ट ने निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। हालांकि अन्य 18 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी। समरावता गांव में हुई हिंसा और आगजनी के मामले में अब तक कुल 61 लोगों को जमानत मिल चुकी है। दोस्तों, सोमवार को टोंक जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने 19 में से 18 आरोपियों की जमानत अर्जी पर बहस के बाद फैसला दिया। अदालत ने 19 आरोपियों में से 18 को जमानत दे दी, जबकि मुख्य आरोपी नरेश मीणा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले 39 आरोपियों की हाईकोर्ट जयपुर से जमानत हो चुकी है। 4 नाबालिगों की कोर्ट से पहले ही जमानत हो गई थी। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि समरावता में 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव के दौरान उस दिन विवाद की शुरुआत ग्रामीणों के द्वारा बहिष्कार से हुई थी। उसके बाद मतदान केंद्र पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने नोकझोंक के बाद एरिया मजिस्ट्रेट को थप्पड़ जड़ दिया और रात्रि को मतदान संपन्न होने के बाद गांव में हिंसा और आगजनी हुई थी, जिसमें कई वाहन, गाड़ियां और लोगों के घर जल गए। इसके बाद पुलिस ने समरावता गांव में हिंसा और आगजनी के मामले में कार्रवाई करते हुए नरेश मीणा सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक इस मामले में 61 आरोपियों को अलग अलग कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर नरेश मीणा की जमानत क्यों नहीं हो रही। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या फिर कानून के तहत कोई वजह है। दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार नरेश मीणा का मामला थोड़ा जटिल है। उनकी गिरफ्तारी के बाद कई आरोपियों की जमानत हो चुकी है, लेकिन नरेश मीणा की भूमिका पर अदालत ने सवाल उठाए हैं। कानून के अनुसार नरेश मीणा का इस हिंसा में महत्वपूर्ण हाथ था और इस वजह से उनकी जमानत पर फैसला टल गया है। हालांकि नरेश मीणा के समर्थक मानते हैं कि उन्हें राजनीतिक दबाव के कारण फंसाया जा रहा है। उनका उद्देश्य केवल चुनाव में सही तरीके से अपनी बात रखना था। इस मामले ने राजस्थान के उपचुनाव को एक नया मोड़ दे दिया था। तो दोस्तों, यह था नरेश मीणा की जमानत का पूरा मामला। अब देखना यह होगा कि कोर्ट आने वाले दिनों में क्या फैसला देती है और क्या नरेश मीणा की रिहाई होती है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।